हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आपकी तैयारी ठीक चल रही है। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं पत्र लेखन पर। प्यारे बच्चों, पत्र लेखन आपके सेकंड टर्म के पेपर में 5 नंबर का आने वाला है, जिसमें आपको करना क्या है, 10 रिक्त स्थान आपको पत्र में दिए हुए होंगे और नीचे मंजूषा दी हुई होगी जिसमें 10 शब्द भी होंगे। आपको अपनी बुद्धि लगा करके 10 रिक्त स्थानों में दिए गए मंजूषा वाले 10 शब्दों को सही सही फिट करना है। तो सही सही फिट अगर आपने कर दिया तो पूरे 5 नंबर आपके। चलिए वो तरीके जानते हैं जिनसे वो शब्द सही सही हम फिट कर सकें। सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि पत्र लिखा हुआ है अनौपचारिक। तो पत्र चाहे अनौपचारिक हो चाहे औपचारिक हो, आपको केवल रिक्त स्थान भरने का तरीका आना चाहिए। अगर तरीका आपको पता है तो पूरे के पूरे 5 नंबर आपके पास होंगे। यहाँ स्क्रीन पे देखिए, यहाँ लिखा है चिंतनात्मक प्रश्न। ये प्रश्न जो है चिंतनात्मक है, यहाँ पे सोच विचार के आपने करना होगा और वो सोच विचार अगर आपका सही दिशा में होगा तो उत्तर भी आपके सही होंगे। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि प्रश्न की कंडीशन पढ़नी है। देखो, स्वमित्रम यानी कि अपने मित्र को लिख रहे हैं हम। उसके बाद है कि एकादश कक्षायाम संस्कृतम पठितुम प्रेरितुम। आपका मित्र 11वीं क्लास में संस्कृत पढ़े, इसके लिए उसको प्रेरित करने के लिए पत्र लिखना है और केवल रिक्त स्थान भरने हैं। लेकिन वो भी अगर आपने सही तरीके से सोच विचार के नहीं भरे तो वो भी आपका 0 नंबर भी मिल सकता है और हमें चाहिए पूरे के पूरे 5 नंबर। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे तरीके जो हैं उनको अपनाएंगे जिनसे सही सही इसको भरा जा सके। अब देखिए, आपके सामने सबसे पहले लिखा है छात्रावास है। तो इससे स्पष्ट है कि छात्रावास से ये पत्र लिखा जा रहा है। तो ज़रूर छात्रावास कहीं जगह होगा, किसी जगह होगा। तो यहाँ पे हमने ऐसा शब्द ढूंढना है जो किसी जगह का नाम हो। और यहाँ पे देखिए ये लिखा है देहरादून का है, तो इसकी पहचान होती है तय के आगे विसर्ग लिखा होता है तह। तो देहरादून जो जगह है उस जगह से ये पत्र लिखा जा रहा है, तो नंबर 1 में आ जाएगा देहरादून तह। फिर नीचे है दिनांक है, तो दिनांक आपने उस दिन की लिखनी है जिस दिन आप पेपर दे रहे होते या अभ्यास कर रहे होंगे। आज का भी लिख सकते हैं और पेपर वाला भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे लिखा प्रिय आदित्य, यानी कि आपके मित्र का नाम आदित्य है। तो सबसे पहले कोई भी लेटर लिख सकते हैं, मित्र का नाम आने के बाद उससे नमस्कार होती है। तो नमस्कार का शब्द यहाँ पे हमने देखना है क्या है। ये देखिए नमो नमः, यानी नमस्कार। प्रिय मित्र से नमस्कार होगी। उसके बाद उसकी कुशलता होगी, अत्र कुशलम तत्रास्तु, कुशलता हो गई। उसके बाद लिखा है तब ज्ञातम, तुम्हारे समाचार मिले। लेकिन समाचार मिलते किससे हैं, पहले जो पत्र आया होगा उस पत्र को पढ़ के समाचार मिले होंगे। तो पत्रेण, ये नंबर 3 में आ जाएगा, पत्र से समाचार मिले। क्या मिले कि एकादश कक्षायाम 11वीं में तुम संस्कृत पढ़ना चाहते हो। एतत् ज्ञात्वा अहम अति प्रसन्न, वही ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तो प्रसन्न, यहाँ पे देखिए प्रसन्न है, प्रसन्नता हुई। तो हुई वाला शब्द यहाँ पे देखना है नीचे कौन सा शब्द हो सकता है। ये देखो, अभवम मित्रम, मित्र तो ये मित्र होता है। शक्नुम, ये मतलब विषय विषय बात हो गई, संस्कृत हो गई, अनेकाश अनेक हो गए, ग्रंथ हो गए, यानी भाई इनमें से कोई नहीं हो सकता। अभवम यही सही है, अभवम। तो यहाँ पे 4 में अभवम आ जाएगा। फिर यत संस्कृतम पठित्वा वयम स्वदेशस्य गौरवम अनुभवितुम। तो संस्कृत पढ़ के अपने देश के गौरव का अनुभव, अनुभव क्या होता है, अनुभव कर सकते हैं सब। देखो ये शक, ये रहा शकनुमा, शक ये हो गया यहाँ पे शकनुमा, ये 5 आ जाएगा। कुछ कुछ लॉजिक सेट होना चाहिए, ऐसे ही हम यहाँ पे निर्धारित नहीं कर सकते। इयम देव भाषा विश्व से सर्वासु भाषासु प्राचीनतम वैज्ञानिकी, प्राचीनतम है, वैज्ञानिक है। समझ में आ रहा हमारे क्या कहना चाह रहे हैं पत्र वाले। विश्व से भाषासु, विश्व की भाषाओं में देखो यहाँ पे सु शब्द है, सुभाषासु। तो यहाँ पे सु जिसमें है, देखो किसमें है सु, ये अनेकासु, इसमें सु है, ये 6 में आएगा। भाषासु सर्वासु, सभी, अनेकासु अनेक भाषाओं में।
तो यहाँ पे जहाँ पे सु है वो हमारा लॉजिक सेट हो रहा है, ये आ जाएगा नंबर 6 पे। आगे चलते हैं। आसासु शब्दा प्राप्यन्ते, शब्द मिलते हैं। किसके शब्द मिलते हैं? जो बचे हुए हैं उनमें देखिए वहाँ पे, यहाँ बचा है विषय ही, फिर संस्कृत से, फिर ग्रंथा। किसके शब्द मिलते हैं? संस्कृत के, संस्कृत के शब्द मिलते हैं। तो यहाँ पे शब्द संस्कृत से आएगा और ये नंबर 7 में संस्कृत से। आगे चलते हैं। किम तम जानासि यत वेदाः रामायण महाभारत उपनिषद पंचतंत्र, ये तो सब पुस्तकों के नाम है भाई। और पुस्तकों को पहले कहते थे हम ग्रंथ, क्या कहते थे? ग्रंथ। और शब्द भी हमारे पास मिले, एक तो मित्रम, एक विषय और ग्रंथा। तो ग्रंथ आ जाएगा नंबर 8 में, ये आ गया 8। उसके बाद संस्कृते लिखिता, संस्कृत में लिखे हुए हमें। अतः त्वं सर्वैः सर्वैः, सारे क्या हैं? शब्द बचा अपने पास मित्रम और विषय ही। तो सारे हमारे मित्र थोड़े हैं, यह है विषय, तो इसमें आ जाएगा विषय ही। फिर अपि परिश्रमेण पठ अवकाशेषु मम गृहम् आगच्छ मातृ पितृ मम प्रणव, माता पिता को प्रणाम करने के लिए कह दिया गया भाई। अब आगे तव वैभव है, तव अभी सिर्फ मित्रम है और वैभव हमारा मित्र भी है। इस प्रकार 10 के 10 हमने यहाँ सही सेट कर लिए। अगर इनमें से एक भी हमारा गलत होता तो दूसरा भी उसके बराबर गलत हो जाता। तो हमने सबसे पहले ये ऐसे 10 नंबरिंग करके और 10 रिक्त स्थान पहले चुनने हैं, और जब हम इससे संतुष्ट हो जाएं उसके बाद उत्तर में लिखने हैं। इस प्रकार अगर आप करेंगे तो आपके 5 में से 5 नंबर मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। ऑल दी बेस्ट। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको अपनी पढ़ाई में बहुत लाभ होने वाला है। ऑल दी बेस्ट।